डिप्टी के आधार पर, मतलब डेली बेसिस हुआ, एक तरह से डेली बेसिस हुआ। अक्टूबर से सैलरी नहीं मिला। मेरा संतोष ठाकुर नाम हुआ, चालक है। अक्टूबर से आपको सैलरी नहीं मिला, कैसे अपना जीवन यापन? नहीं, जीवन यापन आज देखिए, एक ड्राइवर को मकान मालिक बोल दिया कि अगर पैसा नहीं आज दीजिएगा तो हम घर खाली कर देंगे। ये इसी में वो बैठ के रो रहा था उस नीम के पेड़ के नीचे। हम लोग आए कचरा गिराने तो वो रो रहा था वहाँ पेड़ के नीचे। हम लोग बोले क्यों रो रहा है भाई? कह रहा कि आज नहीं, अगर पैसा देंगे तो मकान खाली करवा देगा, किराया मतलब घर खाली करवा देगा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी पटना में मौजूद हूं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे स्मार्ट पटना, स्वच्छ पटना की कामना करते तो हैं, लेकिन देखिए, जो पटना को स्मार्ट बनाएंगे, जो पटना को स्वच्छ बनाएंगे और जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो ये गाड़ी चलाते हैं, और आपको सुबह सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल का ये आवाज सुनता होगा और ये पूरे पटना को साफ करने का जिम्मा उठाया है इन लोगों ने। लेकिन इन लोगों की समस्या क्या हो गई कि ये लोग जो है कि सरकार को क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इनसे जानेंगे। क्या कुछ समस्या है सर? समस्या के अक्टूबर माह से वेतन नहीं दिया गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आए हो जा रहा है। पैसा के कारण स्कूल से बच्चे को निष्कासित कर दिया गया। मकान मालिक तंग कर रहा है, राशन पानी वाला तंग कर रहा है, दूध वाला। स्वाभाविक चीज है, उस जगह पर हम भी रहेंगे तो कितना उधार देंगे। इसी कारण हम लोग हड़ताल पर अभी नहीं है, हड़ताल का चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि समय निर्धारित किया जाए, 1 से 5 के बीच में हम लोग का वेतन दिया जाए। अब वेतन के लिए आवाज उठाते हैं तो हम लोग को, हमको निष्कासित कर दिया गया कि आप आवाज मत बनिए। तब वेतन मांगना, आवाज उठाना नेतागिरी है, तब नेतागिरी करेंगे। कितना आप लोग को वेतन मिलता है? हम लोग का 384 रुपया मिलता है डेली के हिसाब से। डेली के हिसाब से, उसमें एक भी लीव नहीं है। एक भी, जितना दिन का ड्यूटी करेंगे उतना दिन का ही पैसा बनेगा। ये नहीं कि संडे मिल रहा है तो उसमें संडे क्लोज हो रहा है, जुट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ड्यूटी करेंगे उतना ही करेंगे। ड्यूटी के आधार पर, मतलब डेली बेसिस हुआ, एक तरह से डेली बेसिस हुआ। अक्टूबर से सैलरी नहीं मिला। मेरा संतोष ठाकुर नाम हुआ, चालक है। अक्टूबर से आपको सैलरी नहीं मिला, कैसे अपना जीवन यापन? नहीं, जीवन यापन आज देखिए, एक ड्राइवर को मकान मालिक बोल दिया कि अगर पैसा नहीं आज दीजिएगा तो हम घर खाली कर देंगे। ये इसी में वो बैठ के रो रहा था उस नीम के पेड़ के नीचे। हम लोग आए कचरा गिराने तो वो रो रहा था वहाँ पेड़ के नीचे। हम लोग बोले क्यों रो रहा है भाई? कह रहा कि आज नहीं, अगर पैसा देंगे तो मकान खाली करवा देगा, किराया मतलब घर खाली करवा देगा। फिर हम लोगों ने सबसे लेके 100-200 करके उसको पैसा दिए हैं कि जाओ मकान मालिक को दो, और दिए हैं। और आपके इतने में आप लोग आए, आप लोग के माध्यम से हम निगम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम लोग का एक तो पैसा टाइम पे मिले, 1 सप्ताह में ये पैसा मिल जाए। उसके बाद एक शेड्यूल होना चाहिए कि 1 से 5 या 1 से 10 तक का। हम लोग को 10 हाईएस्ट है, 1 से 5 तक का वेतन हर माह मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आगे से हम लोग चक्का जाम भी कर सकते हैं। 3 महीने से हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है। पिछले 5 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं निगम में, आउटसोर्स के माध्यम से, और 5 साल में 1 रुपया भी बढ़ोतरी नहीं हुई है हम लोगों का। और वेतन देने में इतना लेट करता है कि बहुत ज्यादा समस्या होने लगती है, जैसे रूम रेंट देना, दूध वाले का, राशन वाले का, और हर तरफ से टॉर्चर हुआ जाता है। माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, काम करें या बाहर वाले का बात सुने। लेकिन निगम की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि हाँ आपको हर मंथ सैलरी दी जाएगी। कभी भी 2 महीने के लिए ब्रेक कर देता है, कभी 3 महीने के लिए, कभी कोई टाइमिंग, कोई शेड्यूल नहीं है इसका कि कब सैलरी आएगी। बस एक उम्मीद लगा रहता है कि अब आएगा, लेकिन आती नहीं। इसके लिए हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम मिले, हर मंथ मिले, और एक सिस्टम हो कि हाँ आपका 10 तक वेतन आ जाए, 10 तक या 5 तक, जो भी एक डेट फिक्स करे निगम। अच्छा, आप लोग सरकार के अंदर काम करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर? हम लोग एजेंसी के माध्यम से, आउटसोर्स है हमारा। एजेंसी का नाम हुआ मोरियंस कार। हम लोग मोरियंस कार में है। हम लोग जब निगम से बात करते हैं, निगम प्रशासन से बात करते हैं, निगम प्रशासन सीधा हम लोग को यही कहती है कि आप लोग हमसे बात मत कीजिए, आप अपने एजेंसी से बात कीजिए। एजेंसी के पास जाते हैं, एजेंसी कहती है कि निगम हमको पैसा ही नहीं दिया तो हम कहाँ से दें। और इसमें हम लोग को दोनों तरफ से उलझा के रखा जाता है, और जिसकी वजह से इतनी परेशानी झेलना पड़ रहा है। इतना परेशानी हो गया कि बच्चे का फीस तक नहीं है हम लोग के पास देने के लिए। तो आप लोगों ने सुना, ये नगर निगम के लोग हैं और ये देखिए, ये कचरे का गाड़ी चलाते हैं और पूरे पटना को स्वच्छ करने का जिम्मा लिया हुआ है। लेकिन अब इनके किराए, जिस घर में ये रहते हैं उस घर के मालिक ने इनको किराया के लिए बाहर निकाल देता है।
और ये जो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं जो पूरे पटना का कचरा उठाते हैं, इन लोगों ने खुद जो है कि खुद अपने जेब से उस लोगों की मदद की जिसकी घर से मकान मालिक ने निकाल दिया था। अब इन लोग का कहना है कि देखिए यहाँ पे एक एजेंसी आती है और एक नगर निगम, अब ये दोनों के बीच में पेच फंसा करके इन लोग को परेशान किया जाता है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।